हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, बुराना वेब्स लिमिटेड गाइस, ये आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा डे 1 में, अप्लाई करें या फिर नहीं, और क्या डिसीजन लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो है 20 जो कि ओपन हुआ था 20 मई को और कल के दिन, और 22 मई कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 3 डे आईपीओ है, आज डे 2 ओपन होने जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 205 टू 216 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 69 शेयर्स की लॉट साइज है, 144.9 करोड़ का इशू साइज, जो कि 67,08,000 शेयर्स का इशू किया जा रहा है। फुल्ली फ्रेश इशू आईपीओ है। जिसमें से अगर हम बात करें गाइस, बुक बिल्ड इशू आईपीओ एनएससी और बीएससी दोनों में लिस्टेड किया जाएगा, क्योंकि ये मेन बोर्ड आईपीओ है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया है 23 मई का, और 26 मई रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा, और 27 मई लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 69 शेयर्स मिलेंगे। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 897 शेयर्स मिलेंगे। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट और 966 शेयर्स मिलेंगे, और मैक्सिमम 67 लॉट 4623 शेयर्स मिलेंगे। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4692 शेयर्स मिलेंगे, और मैक्सिमम अपने बजट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। ऑफर दिया गया क्यूआईबी 30%, एचएनआई 15%, जिसमें बिग एचएनआई 5% का और स्मॉल एचएनआई 10%, बिग एचएनआई 10% का, स्मॉल एचएनआई 5% का, और रिटेल को ओनली 10% ऑफर दिया गया है। कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 87.2% का होल्डिंग है, और यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर से 65.2 करोड़ का फंड रेज किया गया है। अब हम लोग सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। तो डे 1 में सब्सक्रिप्शन अगर देखिएगा तो लगभग यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्यूआईबी से 1.54 टाइम का सब्सक्राइब है। डे 1 में क्यूआईबी से फुल्ली से थोड़ा ज्यादा हो चुका है। लगभग अगर देखा जाए तो 31,09,002 शेयर्स का बीट किया 67 करोड़ का, और बिग एचएनआई से 9.3 टाइम का, जो कि 60,715 शेयर्स का बीट किया है, जो कि 135 करोड़ का बीट की गई है। स्मॉल एचएनआई 16.24 टाइम का सब्सक्राइब है, 54,46,998 शेयर्स का बीट किया, 117.6 करोड़ का बीट किया है। रिटेल में 25.5 टाइम का सब्सक्राइब है, 1,71,38,772 शेयर्स का बीट किया, 370.2 करोड़ का। देखिए, कंपनी में क्यूआईबी से फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, लेकिन एचएनआई से और रिटेल से नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है गाइस। और रिटेल में यहाँ पे देखिएगा तो ओनली 10% ऑफर दिया गया, रिजर्वेशन कितना दिया गया तो 10% का, जिसमें 25.5 टाइम का डे 1 में ही सब्सक्राइब हो चुका है गाइस। तो इसलिए अलॉटमेंट के चांसेस भी बहुत ही रेयर होंगे। जिस तरह का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है एचएनआई से और रिटेल से, अलॉटमेंट के चांसेस भी बहुत ही रेयर होंगे। मतलब समझ लीजिए कि एक तरह से अलॉटमेंट होना पॉसिबल ही नहीं है। जीएमपी 60 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, और 27.8% की लिस्टिंग मिलने के चांस है। लिस्टिंग कंपनी का नो डाउट बहुत अच्छी लिस्टिंग दे रही है कंपनी। देखिए, इस पर ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा। 2020 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। अनब्लीच्ड सिंथेटिक ग्रे फैब्रिक का मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कि सूरत में इसका बिजनेस है। और ये कंपनी का जो प्रोडक्ट अगर देखिए तो अनब्लीच्ड सिंथेटिक ग्रे फैब्रिक, जो कि ऑफन वाइडली यूज होता है कहाँ तो एज अ बेस यूज किया जाता है आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, जिसमें इंक्लूडेड डाइंग एंड प्रिंटिंग में, और अलग अलग इंडस्ट्रीज में, जैसे फैशन, टेक्सटाइल, ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स, टेक्निकल टेक्सटाइल्स, होम डेकोर और इंटीरियर डिजाइन। जहाँ पे डाइंग और प्रिंटिंग का यूज होता है, वहां पे इसका प्रोडक्ट यूज किया जाता है, एज अ बेस यूज किया जाता है। कंपनी जो इसके अलावा पॉलिस्टर यॉन, टेक्सचर्ड यॉन, जो कि पीटीवाई यॉन का भी मैन्युफैक्चर करता है। इसके अलावा जो कि इसको प्रोड्यूस किया जाता है, अगर हम बात की इसको प्रोडक्शन किया तो इसको प्रोड्यूस किया जाता है पॉलिस्टर ओरिएंटेड यॉन को हीटिंग करके जो इसको प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि रॉ मटेरियल होता है, जो यूज होता है ग्रे फैब्रिक के प्रोडक्शन में, इसको यूज किया जाता है। और बुराना वेब्स लिमिटेड जो है, ये 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और तीनों सूरत में है, जो कि ऑपरेट कर रहा है। और ये इक्विप्ड है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज के साथ, जो कि फॉर इंटर एलिया टेक्सटाइलाइजिंग, वार्पिंग, वे वाटर जेट लूम्स और टेक्सटाइल फोल्डिंग्स। 30 सितंबर के अकॉर्डिंग अगर देखिए 15 टेक्सटाइलाइजिंग मशीन, 6 वार्पिंग मशीन, 700 वाटर जेट लूम्स और 7 फोल्डिंग मशीन एक्टिव है इसके तीनों यूनिट्स में। फिनेंशियल की बात करेंगे तो देखिए 22 में एसेट्स था 31.9 करोड़ का, अभी है 149 करोड़ का। नेटवर्थ था 1.8 करोड़ का, अभी है 76 करोड़ का। रिजर्व था 1.8 करोड़ का, अभी है 56 करोड़ का। डेट था 27 करोड़ का, अभी है 54 करोड़ का। देखिए, कंपनी पर जो डेट है गाइस थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी 24 से कंपेयर करेंगे तो डेट बहुत ज्यादा रिड्यूस किया है।
लेकिन गाइस कंपनी का बिजनेस अच्छी खासी यहाँ फिनेंशियल देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू प्रॉफिट 42.3 करोड़ का, प्रॉफिट 1.8 करोड़ का, 22 में 23 में 135.5 करोड़ का इनकम है, 16.3 करोड़ का प्रॉफिट है, 24 से 199 करोड़ का रेवेन्यू और 23.6 करोड़ का प्रॉफिट, 9 मंथ्स में 215.7 करोड़ का रेवेन्यू, 29.3 करोड़ का प्रॉफिट है। बिजनेस फिनेंशियल अगर देखा है टॉप एंड बॉटम लाइन में गाइस, तो देखिए 22 में एकदम नेग्लिजिबल परफॉर्मेंस था रेवेन्यू प्रॉफिट में, नो डाउट, लेकिन 23 से एक स्पेक्टेकुलर परफॉर्म किया, मतलब कि एक बहुत ही रॉबस्ट बूस्ट देखने को मिला 23 से, क्योंकि और ये इसलिए हुआ क्योंकि गाइस लगातार इसका डिमांड इंक्रीज कर रहा है और बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में कंपनी जैसे अनब्लीच्ड सिंथेटिक क्रेप फैब्रिक का जैसे प्रोड्यूसिंग और मार्केटिंग करता है। अब वहीं अगर हम बात करें गाइस कंपनी जो है और लगातार, और ये इंक्रीज होने का रीजन क्या है 23 से, कंपनी जो है कन्वेंशनल प्रोसेस से शिफ्ट किया है कहाँ, तो वाटर जेट लूम प्रोसेस की ओर, जो कि इसमें और इस पर जो सो हाई मार्जिन होता है गाइस और ये डिजायर्ड बेनिफिट्स को यील्ड करता है। और इसीलिए, और अगर हम इसके कुछ और रेशियोज की बात करें तो ROE 49.4% का, ROCE 27.4% का, RONW 49.7% का, PAT मार्जिन 11.8% का, प्राइस टू बुक 9.1 टाइम का, पी रेशियो 18.2% का टाइम्स का है। देखिए रेशियोज वगैरह अच्छी खासी मेंटेन किया। ऑब्जेक्टिव क्या था, एक और नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सेटअप करना चाह रही है, एक्सपैंड एस्टैब्लिश करना चाह रही है, जिससे ग्रे फैब्रिक का सूरत में इसके प्रोडक्शन को कैपेबिलिटीज को जो है प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को एक्सपैंड कर सके। और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जनरल कॉर्पोरेशन फंडिंग चार्ज की लाइफ लेकर, देखिए ओवरऑल कंपनी फुल्ली प्राइस है, तो अगर आप इसमें अप्लाई करें तो अप्लाई कर सकते हैं गाइस। चांसेस अलॉटमेंट के बहुत रेयर होंगे, लेकिन गाइस बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं कंपनी में। और गाइस अगर आप अप्लाई करना चाहते हो अपर प्राइस बैंड में अप्लाई कीजिए 216 रुपीज में, तो आपको अलॉटमेंट के चांसेस थोड़ा रहेंगे, इंक्रीज हो जाते हैं। हाँ, ये नहीं कि गाइस आपको 100% अलॉटमेंट होगा ही, बल्कि जो चांसेस होगा वो इंक्रीज हो जाएगा अपर प्राइस बैंड पे। तो लेकिन गाइस जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।